दोस्तों आपने एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, रो कॉलम और बाकी सभी फंक्शन का बहुत अच्छी तरीके से यूज किया होगा। पर यदि मैं आपसे ये कहूं कि इन सभी फंक्शनों का काम केवल एक फंक्शन करके दे तो आप तो कहोगे सर ये तो कमाल की बात है। फिर आप थोड़ा सोचोगे और कहोगे हाउ इज पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? इन सभी फंक्शनों के जो आर्गुमेंट्स है क्या वो सिर्फ एक फंक्शन के अंदर अवेलेबल है? तो मेरा आंसर रहेगा जी नहीं। इस फंक्शन के अंदर सिर्फ आपको 3 आर्गुमेंट्स देखने को मिलेंगे और इन 3 आर्गुमेंट्स के बेस पर ही वो अकेला फंक्शन हमें इन सारे फंक्शनों का काम अकेला करके दे देगा। और ये सब होगा कैसे, तो जानने के लिए चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो पर नए मेहमान हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और वीडियो में कमेंट्स करेंगे और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में एक सेल्स का डेटा है। तो मैंने यहाँ पर कौन कौन से कॉलम क्रिएट किए हैं, सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें मैंने बनाया है सेल्समैन आईडी, उसके बाद में नेम ऑफ सेल्समैन, उसके बाद में प्रोडक्ट, उसके बाद में सिटी, उसके बाद में जोन, फिर क्वांटिटी और फिर रेट। तो इतने कॉलम का रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर मेंटेन किया है। और राइट साइड में मुझे क्या करना है, 5 अलग अलग तरीके से मुझे यहाँ पर इनका रिजल्ट पता करना है, वो भी इकलौते फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर जो भी मेरी हेडिंग होगी उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अब ये इकलौता फंक्शन कैसे काम करेगा या उसमें भी कुछ कमी निकलने वाली है, ये आपको वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, उसको एंड तक देखना है। तो इस फंक्शन को सीखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। करना क्या है, सेल्समैन आईडी। तो इस सेल्स में हमें कोई भी एक सेल्समैन आईडी यहाँ पर एंटर कर लेनी है, जिसका मुझे रिजल्ट यहाँ पर पता करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेल्समैन आईडी यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाली सेल्समैन आईडी एंटर कर लेता हूँ, एम्प्लॉय 118। इस सेल्समैन आईडी का मुझे यहाँ पर नेम ऑफ सेल्समैन यहाँ पर चाहिए। तो अभी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर ये काम तो हम वी लुकअप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं यहाँ पर वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, रो और या एंड फंक्शन का यूज नहीं करूंगा। जिस फंक्शन का मैं यूज करने वाला हूं वो इकलौता ही फंक्शन सारे फंक्शनों का काम करके यहाँ पर दे देगा। तो चलिए मैं आपको उस फंक्शन का यहाँ पर नाम बता देता हूं। तो हम यहाँ पर करेंगे इक्वल टू डी गेट। तो दोस्तों नाम ध्यान से सुनिएगा, डी गेट फंक्शन। तो डी गेट फंक्शन हमें मल्टीपल काम करके यहाँ पर दे सकता है। तो वो मल्टीपल काम किस तरीके से करेगा, उसका यूज करने से पहले उसका डेफिनेशन और उसका मीनिंग जान लेते हैं। वो क्या काम करता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए डेटाबेस ए सिंगल रिकॉर्ड दैट मैचेस द कंडीशन यू स्पेसिफाई। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। तो जो कंडीशन मैं उसको यहाँ पर दूंगा, जो कंडीशन मैं उसको यहाँ पर बताऊंगा, वो उस कंडीशन को डेटाबेस में जाएगा और वहां पर उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको ढूंढेगा। और जैसे ही वो कंडीशन या वो यहाँ पर मैच कर जाएगा, उसका रिजल्ट निकाल के हमें यहाँ पर दे देगा। अब इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हम माउस से इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या टैब बटन प्रेस भी कर सकते हैं। व्हाइट कलर में जो आया उसे सिंटैक्स मैसेज कहते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन हर चीज़ को आपको नोट डाउन करते रहना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और डी गेट्स के अंदर आपको 3 आर्गुमेंट्स देखने को मिलेंगे, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस का मतलब होता है आपका डेटा, यानी कि जो आपका ये डेटा है इसको बोलते हैं डेटाबेस। फील्ड, आपको कौन से कॉलम का आंसर पता करना है, नेम ऑफ सेल्समैन। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मुझे किस रिकॉर्ड का यहाँ पर रिजल्ट जानना है, तो एम्प्लॉय आईडी 118 का हमें रिकॉर्ड जानना है, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। पर इस डीगेट फंक्शन को यूज करने से पहले मैं आपको इस डीगेट फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं। इस डीगेट फंक्शन में आपको जब भी डेटा सेलेक्ट करना हो या क्राइटेरिया सेलेक्ट करना हो तो आपको हेडिंग के साथ ही सिलेक्ट करना होगा। वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच में क्या होता है, अगर वहां पर आपने
हेडिंग के साथ डेटा सेलेक्ट किया या हेडिंग के साथ में क्राइटेरिया सेलेक्ट किया तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हेडिंग के साथ नहीं सेलेक्ट किया तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। पर यहाँ डीगेट फंक्शन की कंडीशन है कि आपको जो डेटा सेलेक्ट करना होगा या क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होगा वो आपको हेडिंग के साथ ही सेलेक्ट करना है। तो चलिए अब हम डेटाबेस सेलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और नीचे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर बता दिया है कि मेरा डेटाबेस क्या है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कि आपको कौन से कॉलम का आंसर पता करना है। तो मुझे यहाँ पर नेम ऑफ सेल्समैन इस कॉलम का यहाँ पर आंसर पता करना है। तो नेम ऑफ सेल्समैन इस डेटाबेस में कौन से कॉलम नंबर पर आता है। तो एक काम करते हैं ना, इस डेटाबेस में टोटल कॉलम कितने हैं पहले वो काउंट कर लेते हैं, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मैंने इतने कॉलम का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 कॉलम का मैंने डेटा यहाँ पर मेंटेन किया है। तो मुझे नेम ऑफ सेल्समैन का पता करना है, तो वो कॉलम नंबर 2 पर आता है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 2। नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद में क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में मुझे क्या करना है, मुझे किसके बारे में आंसर पता करना है। तो मुझे EMP 118 का यहाँ पर आंसर पता करना है। तो इसका मुझे आंसर पता करना है, तो इसी को सिलेक्ट नहीं करना है, इसके साथ में आपको हेडिंग को भी सिलेक्ट करना है, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बराबर हेडिंग के साथ में सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और यहाँ पर एंटर करूंगा। तो एंटर करने के बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं राकेश जोशी, बिल्कुल सही जवाब। अब यदि हमें इसे चेक करना है तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये है राकेश जोशी और 118 एम्प्लॉय ID 118। तो बिल्कुल सही जवाब इसने हमें निकाल कर दे दिया। तो देखा आपने, अगर मुझे VLOOKUP में करना होता तो मुझे वहां पर 4 आर्गुमेंट्स आते और यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स में ही सिंपली मेरा काम हो गया। तो ये था स्टेप नंबर 1। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर हमें सेल्समैन ID यहाँ पर एंटर करना और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्वांटिटी निकालना है। तो चलिए सेल्समैन ID में हम यहाँ पर एक सेल्समैन ID एंटर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय ID EMP-111 यानी कि EMP-111 यहाँ पर एंटर कर लिए। अब इस सेल्समैन ID के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्वांटिटी पता करनी है। तो पहले हम चेक करते हैं इस सेल्समैन ID की क्वांटिटी क्या है वहाँ पर जाकर। तो ये है 111 और इसकी क्वांटिटी यहाँ पर है 200। तो क्या सही जवाब डीगेट हमें यहाँ पर निकाल कर देगा। तो हम यहाँ पर करेंगे इक्वल डीगेट डेटाबेस। तो डेटाबेस हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद कोमा। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है फील्ड क्या है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैं यहाँ पर कॉलम गिनने बैठूं तो मेरा यहाँ पर काफ़ी टाइम बर्बाद है। तो अभी क्वांटिटी कॉलम जो है 6 नंबर पर आता है और यदि अब मैं यहाँ पर 6 यहाँ पर ऐसे ही लिख के बैठूंगा तो इस फंक्शन का यूज करने का क्या फ़ायदा। फिर तो जो मैं फंक्शन पहले यूज कर रहा था VLOOKUP, HLOOKUP या इंडेक्स मैच, तो वही यूज कर सकता हूँ, उससे मेरा काफ़ी टाइम यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर फील्ड में आप उस कॉलम का डायरेक्टली नाम मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल कोट प्रेस करके यहाँ पर लिखूंगा QTY और डबल कोट को यहाँ पर बंद कर दूंगा। कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर आप उसे वहां पर बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर देंगे इसको कोमा। कोमा करने के बाद में यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होगा। तो क्राइटेरिया में मुझे पता करना है सेल्समैन ID और एम्प्लॉय ID 111 यानी कि 111 का यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड पता करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल सही जवाब इसने हमें दे दिया है। तो यहाँ पर RR 200 जैसे कि हमने यहाँ पर चेक किया था। तो मैंने अब की बार यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कॉलम नंबर लिखने के बजाय मैंने उस कॉलम का यहाँ पर डायरेक्ट नाम मेंशन किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 3rd नंबर स्टेप की तरफ।
तो थर्ड नंबर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी 105। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर पता करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट क्या है। 105 का प्रोडक्ट है यहाँ पर टाटा टी। तो चलिए यहाँ पर हम फंक्शन यूज करते हैं डीगेट और यहाँ पर डेटाबेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है डेटाबेस हमें यहाँ पर पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो डेटाबेस हमने यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कोमा, फिर यहाँ पर फील्ड। अब फील्ड में यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता करना है। तो दोस्तों पहले स्टेप में मैंने क्या किया था, पहले स्टेप में मैंने यहाँ पर नंबर यहाँ पर इसको दिया था। दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ पर मैनुअली टाइप किया था क्वांटिटी। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर गलती हो सकती है, यहाँ पर जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने की चांस हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अब की बार हम क्या करते हैं, हम उस सेल को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जिस सेल में यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अब की बार हम इस सेल को ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोमा करेंगे और क्राइटेरिया करेंगे, और क्राइटेरिया में हम इस हेडिंग के साथ में पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी को, और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो बिल्कुल सही जवाब इसने हमें यहाँ पर लाकर दे दिया टाटा टी। जैसा कि हमने चेक किया था यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आ रहा है टाटा टी। और दोस्तों अब मैं आपको एक खास बात बता दूं, अब यदि मुझे इस फंक्शन को डायनेमिक बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे जब मैं यहाँ पर हेडिंग चेंज करूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बार बार टाइप नहीं करूँगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करूँगा, और लिस्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट की याद है ना दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+DL। तो डेटा वैलिडेशन का छोटा सा नन्हा मुन्ना डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपका आ चुका है। इसमें हम यहाँ पर लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब सोर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और हमें चाहिए यहाँ पर हेडिंग। तो यहाँ पर हेडिंग पर हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और जितनी भी हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे ओके। तो अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जितने वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे हमें सिटी का चाहिए तो यहाँ पर आ गया लखनऊ, और हमें यहाँ पर जोन का चाहिए तो यहाँ पर जोन का आ गया नॉर्थ। और यदि जैसे हमें इसका रेट जानना है तो हम यहाँ से इसका रेट भी जान सकते हैं। यहाँ से रेट सेलेक्ट करेंगे और इसका रेट है यहाँ पर 500। तो एक काम करते हैं ना, एम्प्लॉय आईडी के लिए भी सेम प्रोसेस करते हैं Alt+DL, और यहाँ पर एनी वैल्यू जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सोर्स में जाके जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ से सारी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब हम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें 106 का जानना है या 108 का जानना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पर 108 का यहाँ पर आ गया 800 रेट। और कुछ और हमें यहाँ से जानना है, जैसे सिटी जाननी है तो सिटी आ गई चंडीगढ़। तो दोस्तों ये तो हो गया थर्ड नंबर स्टेप। अब बढ़ जाते हैं फोर्थ नंबर स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट एंटर करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर नेम ऑफ सेल्समैन चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर लिखने में कुछ गलती हो गई है, पहले नेम ऑफ सेल्समैन आना चाहिए बाद में प्रोडक्ट आना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इसमें रिवर्स लुकअप कैसे काम करता है। जब हम वीलुकअप में रिवर्स वीलुकअप लगाते हैं तो वहाँ पर रिवर्स वीलुकअप कैसे काम करता है, उसी प्रकार हम यहाँ जानने वाले हैं कि हम रिवर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो वीलुकअप में हम रिवर्स के लिए चूज फंक्शन का यूज करते हैं, पर मैं यहाँ पर वीलुकअप का यूज नहीं करूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डीगेट फंक्शन का यूज कर दूंगा और उसी का काम ये अकेला फंक्शन कर देगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट बना लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और यहाँ पर Alt+DL प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाएंगे लिस्ट में। उसके बाद सोर्स में यहाँ पर कर्सर रखेंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम पर जाकर यहाँ से Ctrl+Shift+डाउन एरो प्रेस कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट आ चुकी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, अमूल बटर ले लेते हैं। तो अमूल बटर किसका है उसका नाम जानने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे डीगेट।
तो यहाँ पर करेंगे डी गेट में डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरे डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और उसके बाद में डाउन एरो, कोमा करने के बाद में फील्ड। तो मुझे फील्ड में कौन सी हेडिंग के बारे में जानना है, मुझे इस हेडिंग के बारे में जानना है। उसके बाद में कोमा और उसके बाद में क्राइटेरिया में हम यहाँ से प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर एंटर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वीलुकअप के थ्रू यहाँ पर रिवर्स आंसर आ चुका है। तो एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अमूल बटर, ये यहाँ पर अमूल बटर ये रहा और यहाँ पर इसका नेम ऑफ सेल्समैन अमित सिंह, बिल्कुल सही जवाब। तो इसने हमें रिवर्स में भी बिल्कुल सही जवाब निकाल कर दे दिया है। और यदि मैं यहाँ पर अमूल बटर की जगह यहाँ पर कोई और यहाँ पर नाम ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पर लेज चिप्स यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा रीना गुप्ता। हाँ, तो ये रहा यहाँ पर लेज चिप्स और यहाँ पर रीना गुप्ता। तो बिल्कुल सही जवाब इसने हमें यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 4 अलग अलग तरीके से यहाँ पर डी गेट का यूज करके रिजल्ट निकाल कर दिखा दिया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर डी गेट का यूज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का यूज करते समय हमें किसी और फंक्शन के यूज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं हम 5th नंबर स्टेप की तरफ। तो अब देख लेते हैं, यदि मैं यहाँ पर डी गेट को मल्टीपल क्राइटेरिया दूं तो क्या उस बेस पर भी वो हमें यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर देगा, क्योंकि ये काम हमने वीलुकअप में देखा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या डी गेट हमें यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेट मेंशन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेट मेंशन कर दिया है 1100। तो ये मैंने रेट यहाँ पर मेंशन कर दिया है 1100। तो इसका नेम ऑफ सेल्समैन क्या है, 1100। तो 1100 ये यहाँ पर है और इसका नेम ऑफ सेल्समैन है दीपक मिश्रा। तो हम यहाँ पर दीपक मिश्रा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं दीपक मिश्रा, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट, सेल्समैन आईडी और सिटी यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे डी गेट डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, उसके बाद में डाउन एरो, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कोमा फील्ड। तो फील्ड में क्या करेंगे, मुझे इस प्रोडक्ट का यहाँ पर आंसर जानना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में कोमा और क्राइटेरिया में मैं क्या करूंगा, क्राइटेरिया में मैं उसको बताऊंगा रेट और सेल्समैन। उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इसने हमें यहाँ पर रिजल्ट निकाल कर दे दिया है। तो बिल्कुल सही जवाब 1100 और यहाँ पर ये रहा कोलगेट टूथपेस्ट। पर दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर ड्रैग करके देख लेते हैं क्या ये यहाँ भी हमें सही आंसर देगा। तो इसने हमें यहाँ पर दे दिया वैल्यू एरर। अब ये यहाँ पर एरर क्यों आया वो हम जान लेते हैं। तो किसी एक पर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद में हमने जब यहाँ पर तहकीकात करी तो हमने यहाँ पर देखा सिलेक्शन यहाँ पर आगे की तरफ मूव हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डेटाबेस का यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका है, ये यहाँ पर पहली गलती है। अब यहाँ पर L16 यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। जब कॉलम चेंज होगा तो उसी कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो आंसर देगा। दूसरा यहाँ पर है J16 से K17 जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भी खिसक कर रेट से खिसक कर यहाँ पर आ गया। ये तो रेट और नेम ऑफ सेल्समैन पर रहना चाहिए था। तो 2 गलतियां हैं। इन 2 गलतियों को सुधारने के लिए एक काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जो सही आंसर आया उस पर हम डबल क्लिक करेंगे और जो ये A1 से G21 तक है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इसको फ्रीज करने के लिए। K16 को हमें यहाँ पर लॉक नहीं करना है क्योंकि कॉलम चेंज होगा, हेडिंग चेंज होगी, तो उसके लिए हमें इसको लॉक नहीं करना है। और नेक्स्ट है यहाँ पर I16 से J17 इसको हमें सेलेक्ट करना है और F4 यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ पर एंटर हमें प्रेस कर देना है। अब इसको हमें पकड़कर यहाँ पर ड्रैग करना है
और अब देखते हैं क्या ये हमें सही आंसर देगा। यहाँ पर इसने हमें यहाँ पर दे दिया सेल्समैन की एम्प्लॉय आईडी 111 और सिटी दिल्ली। तो एक बार चेक कर लेते हैं। दीपक मिश्रा ये रहा यहाँ पर, वो दीपक मिश्रा की यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 111 यहाँ पर आईडी है इसकी, और सिटी दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब इसने हमें यहाँ पर दे दिया, बिल्कुल सही जवाब। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर डी गेट ने मल्टीपल क्राइटेरिया में भी हमें आंसर निकाल कर कितनी आसानी से दे दिया। और एक और यहाँ पर खास बात है जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि डी गेट की है। तो जैसे मैं यहाँ पर रेट को यहाँ पर डिलीट करूँगा तो यहाँ पर मेरे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पर दीपक मिश्रा को यहाँ से डिलीट करेंगे तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और ख़ास बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बॉटम में अगर और भी यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो तो क्या वो हमें यहाँ पर उनका आंसर निकाल कर देगा? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ भी अपडेट होगा उसका आंसर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, पहले मैं आपको वो यहाँ पर बता दूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड कर भी दूँ, तो मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड यहाँ पर नीचे ऐड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नाम हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रेट हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें वैल्यू एरर यहाँ पर दे दिया। तो ये वैल्यू एरर इसने हमें क्यों दिया, इसे जानने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डेटाबेस में हमने रेंज ली थी वो हमने यहाँ तक रेंज ली हुई है, और जो हमने रिकॉर्ड ऐड किया है वो उस रेंज से नीचे है, इसलिए हमें यहाँ पर इसने दे दिया वैल्यू एरर। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें कर्सर रखना है और इसको सेलेक्ट कर लेना डेटाबेस वाली रेंज को। उसके बाद में हमें डेटाबेस वाली रेंज को यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट करना है और यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं इसने ए से जी तक यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो अभी हम देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल कर दे दिया, और प्रोडक्ट है मोबाइल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब हम इसको आगे तक ड्रैग करते हैं और देखते हैं क्या ये हमें आगे भी आंसर देगा। तो इसने हमें आगे आंसर नहीं दिया, तो इसका क्या कारण है दोस्तों। तो इसे जानने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पर डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली रेंज यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए इसने हमें यहाँ पर वैल्यू एरर निकाल कर दे दी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और एजी को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 और यहाँ पर डॉलर का साइन आ जाएगा और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम इस फंक्शन को यदि ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे हमारा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो यहाँ पर सेल्समैन आईडी 121 और सिटी मुंबई यहाँ पर आ गया। इसके अंदर आप एक और ट्रिक का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो अपने डेटाबेस को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यदि हम अपने डेटाबेस को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो उससे भी हमारा फंक्शन डायनेमिक बन जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड होगा वो हमें यहाँ पर उसका रिकॉर्ड यहाँ पर निकाल कर दे देगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर अंदर यहाँ पर क्लिक करना है, हमें कहीं पर भी कर देंगे और उसके बाद में कंट्रोल टी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ पर ओके हम क्लिक कर देंगे। तो ये जो डेटा है हमारा वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेबल डिजाइंस का, और यदि आप यहाँ पर बाहर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन गायब हो जाएगा और अंदर क्लिक करोगे इस टेबल में तो वो ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी टेबल का जो फॉर्मेट है, टेबल का स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल यहाँ से हम ले सकते हैं टेबल का। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको अपडेट करना होगा फंक्शन को। तो अब मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये जो हमने डेटाबेस की जो रेंज ली है
अब वो हम सिर्फ यहाँ तक ही लेंगे जहाँ तक हमारा डेटा है। यहाँ तक हमने इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। अब जब भी कभी यहाँ पर हमारा कोई एक रिकॉर्ड नया ऐड होगा उसका रिजल्ट हमें वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे हम इसमें एक रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी 122, उसके बाद में यहाँ पर मोहित और यहाँ पर फॉर्चून ऑयल, यहाँ पर पुणे, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नॉर्थ, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 299 और 0। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो मोहित को हम यहाँ पर डाल देंगे नेम ऑफ सेल्समैन में, और उसके बाद में यहाँ से हम उठाएंगे रेट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसने हमें देखिए यहाँ पर सही आंसर निकाल कर दे दिया। मोहित और प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आ गया फॉर्चून ऑयल, उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर 122 और सिटी यहाँ पर पुणे आ गई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे दिल से लाइक और दिल से कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी के साथ में।